सो हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों को करना ही करना है, जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जो कि आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग का नंबर बहुत सारा कम हो सकता है। क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आधा ही क्वेश्चन मतलब 50% जो होने वाला है हम लोग का क्वेश्चन, वो सारा इसी चैप्टर से पूछ जाता है। मतलब हाई वेटेज चैप्टर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि हम लोग का जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 मंथ्स में बचा हुआ है, 4 टू 5 मंथ्स, इसमें हम लोग को नीट का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे उनके ऊपर प्रेशर है सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस तो हम लोग को फुल मतलब ऐसे खत्म नहीं कर पाएँगे, बहुत तेज़ी से सिलेबस चल रहा है। तो हम लोग का हाई वेटेज चैप्टर देखेंगे कि कौन-कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिसमें से कितने सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और कौन-कौन सा टॉपिक उसमें इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कौन-कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कितने क्वेश्चन का पूछा जाता है और कौन-कौन सा हम लोग का चैप्टर्स जो कि हाई वेटेज चैप्टर है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि हाई वेटेज चैप्टर जो होने वाले हैं नीट 2025 में जो हम लोग का हाई वेटेज चैप्टर होने वाले हैं वो हम लोग का होने वाला है 55% क्लास 12 से और 45% क्लास 11 से। मतलब 55% क्लास 12 से होगा, जो कि नीट जो होता है एग्ज़ाम उसमें मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं से 12 क्लास से पूछ जाते हैं और जो 45% क्वेश्चन होते हैं वो पूछ जाते हैं हम लोगों का क्लास 11 से। मतलब कि सबसे ज़्यादा 12 से और उससे कम 11 से। फिर अब बात किया जाए कि जो हम लोग को बायोलॉजी का क्वेश्चन होने वाला है, कौन कौन चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर पूछे जाने का संभावना है बायोलॉजी से इस वर्ष। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग देखते हैं कि 11th से हम लोग का बायोलॉजी में 19 चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, जिसमें 32 चैप्टर टोटल होता है, जिसमें क्लास 12 से होता है 13 चैप्टर और टोटल इधर होता है 19 चैप्टर। 19 और प्लस 13 इज इक्वल टू होता है हम लोग का 32 चैप्टर, जो कि 360 नंबर टोटल पूछा जाता है इसी 32 चैप्टर से। तो अगर हम लोग 32 चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो हम लोग का 360 नंबर आ जाएगा। तो अब बात किया जाए कि सेल यूनिट जो हम लोग का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, उससे हम लोग का एवरेज 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वर्ष। 2024 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 40 क्वेश्चन पूछा था, 23 में 10 क्वेश्चन, 2022 में 9 क्वेश्चन और 2021 में 12 क्वेश्चन। और इस साल कितने क्वेश्चन इस साल पूछे जाने वाले हैं 12। इस साल 12 क्वेश्चन एवरेज में पूछे जाने वाले हैं। और फिर बात किया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, तो इससे हम लोग को पूछ जाने वाले हैं 12 क्वेश्चन। अगर बात किया जाए कि हम लोग का जो पर साल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था वो था 13 और उसके पहले था हम लोग का 23 में 12 क्वेश्चन और 22 में था हम लोग का 10 क्वेश्चन और 21 में 10 क्वेश्चन। फिर है इकोलॉजी में एवरेज 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से अगर हम लोग को पिछले वर्ष को देखा जाए तो 2024 में था 9 क्वेश्चन, 23 में था 12 क्वेश्चन, 22 में था 12 क्वेश्चन और 21 में 9 क्वेश्चन। अब देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी से एवरेज 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो 24 से पूछे जाने के पूछा गया था 8 को और फिर 2023 से पूछा गया था 6, 22 में 7 और 21 में 12। तो इस सबको इतना तो 8 क्वेश्चन जो है हम लोग का एवरेज में बायोटेक्नोलॉजी से पूछा जाने वाला है। अब बात किया जाए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वहाँ से एवरेज 7 क्वेश्चन पूछ जाने का संभावना है, इसमें 2024 में 7 क्वेश्चन, 23 में 8 क्वेश्चन, 22 में 7 क्वेश्चन और 21 में 6 क्वेश्चन। मतलब कि 2024 में हम लोग का 7 क्वेश्चन पूछा गया, 23 में 8, 22 में 7 और 21 में 6। तो और इस साल कितने पूछे जाने वाले हैं, तो इस साल पूछ जाने की संभावना 7 क्वेश्चन है। फिर एक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है तो अलग हो गया हम लोग का, एनिमल किंगडम अलग हो गया और मॉर्फोलॉजी एंड एंटोमी हो गया हम लोग का। तो ये तीनों चैप्टर से हम लोगों का होने वाला है टोटल 14 क्वेश्चन। अगर बात किया जाए कि 2024 में तो 15 क्वेश्चन, 23 में 14 क्वेश्चन और 22 में 12 और 21 में 30 क्वेश्चन। टोटल चैप्टर हम लोग का हो गया 16 चैप्टर टोटल। 16 चैप्टर हम लोग का 65 क्वेश्चन हुआ आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 50% सिलेबस मतलब कि 260 आउट ऑफ 360 हम लोगों ने कवर कर लिया। मतलब बोल सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा। ठीक ना, हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम लोग आधा सिलेबस को कर लेते हैं तो हम लोग का 260 नंबर ऐसे ही बन जाता है। मतलब 50% से हम लोग का 260 नंबर बन गया। ठीक है, 50% से और से हम लोग कितना बना 100 नंबर बना। ठीक है,
तो हम लोग का जो हाई वेटेज जो चैप्टर है पहले उसको ही कवर करना है, जिससे हम लोग का टाइम पास कम बचा हुआ है, 3 to 4 मंथ्स का टाइम है, उसमें हम लोग को यही सब चैप्टर्स जो है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का एवरेज जो है जिसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे पहले कवर। फिर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में से 11th में से 9 चैप्टर पूछा जाता है और 12th में हम लोग का 10 चैप्टर पूछा जाता है, मतलब 19 चैप्टर टोटल हो गया। और बात किया जाए कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है हम लोग का, फर्स्ट चैप्टर होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पी ब्लॉक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड केमिस्ट्री केमिकल बॉन्ड, जिसमें से एवरेज 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर थर्ड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फिर हम लोग का कि थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन पूछ जाएगा। फिर है अल्कोहल एंड नाइट्रोजन, जो कि हम लोगों से केमिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों का 50% आउट ऑफ से कुछ पूछे जाने वाले हैं। तो जो मोस्ट वेटेड चैप्टर हैं से वही हम लोग कर रहे हैं। तो अल्कोहल एंड नाइट्रोजन जो है यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर GOC एंड हाइड्रोकार्बन से पूछ जाएंगे हम लोग का 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो केमिस्ट्री देख लिए, बायोलॉजी देख लिए, टोटल चैप्टर कितना हो गया, तो टोटल चैप्टर हो गया 11 चैप्टर। 11 चैप्टर में कितना ना मार्क्स हो गया, तो हम लोग का 120 मार्क्स हो गया यहाँ से, ठीक है। मतलब कि 45 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में कितना हो गया हम लोगों का, फिजिक्स हो गया हम लोगों का 28 चैप्टर टोटल, जिसमें आउट ऑफ 180 यहाँ पर आप लोगों का नंबर मिल गया इसमें, मतलब 11 से 45 और 12 से 55, दोनों तरफ से 14 क्वेश्चन चैप्टर रहेंगे। और अगर फर्स्ट देखा जाए चैप्टर तो इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स ड्यूल एटम एंड सेमी, जिसमें हम लोग का एवरेज 9 क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। अगर बात किया जाए कि पिछले वर्ष 2024 में तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में 8 क्वेश्चन और 22 में 9 क्वेश्चन और 21 में 9 क्वेश्चन। तो इस साल कितना, तो 9 क्वेश्चन एवरेज रखना है, 9 क्वेश्चन से प्लस भी आ सकता है, तो इस चैप्टर को करना ही करना है। फिर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या क्या चाहिए जाएगा, तो मैग्नेटिज्म में जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, अल्टरनेटिव करंट एंड EMI, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एवरेज 10 to 15 क्वेश्चन इसमें कन्फर्म पूछे जाएंगे। फिर हम लोग का ग्रेविटेशनल एंड बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन, मतलब कि ग्रेविटेशनल से एंड बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से 5 to 6 क्वेश्चन कन्फर्म पूछ जाएंगे। और फिर है हम लोगों का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया हम लोग का क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एंड करंट। यहाँ से हम लोग का 7 to 8 क्वेश्चन फिक्स है, पूछना ही पूछना है। टोटल क्वेश्चन हम लोग का हो गया 35 क्वेश्चन, और टोटल चैप्टर हो गया 12 चैप्टर। 180 मतलब कि 140 हो गया हम लोग का 180 में से, ठीक है, मार्क्स का कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। अगर बात किया जाए कि हम लोगों ने टोटल कितना किया, कवर कितना, हम लोग को कितना मार्क्स ला सकते हैं चैप्टर पढ़ के, तो हम लोग कर सकते हैं 260 यहाँ पर हो गया हम लोगों का। फिर है यहाँ पर हम लोग का 120, 260, और फिर हम लोग का हो गया 120, टोटल हो गया हम लोग को हो गया यहाँ पे 380, ठीक है। 380 यहाँ पर हो गया, 380 और प्लस यहाँ पर 140, ठीक है। 380 प्लस 140 हम लोग का हो गया 520 नंबर हम लोगों का सिर्फ इतना ही चैप्टर से हो गया, मतलब कि फुल हाई वेटेज चैप्टर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग का 520 मार्क्स कन्फर्म है, आना ही आना है, इतना कर लेते हैं तो ठीक है। तो हम लोगों ने इतना अगर नंबर कर लिया और हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं तो हम लोगों का कम से कम 60 मतलब कि 600 क्वेश्चन हम लोग का, मतलब 600 नंबर मार्क्स हम लोग आ जाएगा। मतलब 80 क्वेश्चंस को हम लोग 80 अगर हम लोग नंबर और आउट ऑफ लाइन लेते हैं तो 600 पहुँच जाते हैं, जिससे हम लोग का MBBS कैटेगरी 1 का संभव मतलब मिल ही जाएगा। MBBS का मतलब कॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को। अगर फिर है कि ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, जिसमें आप हम लोग का QR कोड भी दिया हुआ है यहाँ पर। QR कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर नीचे आप लोग इस समय यूट्यूब पर हम लोग को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप लोग को सबसे PDF सारी चीज़ दिया जाता है। तो इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।